कोलकाता शहर के सबसे पॉश इलाके में एक 45 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बना था एक अत्याधुनिक पेंट हाउस जिसका नाम था एस्ट्रा स्मार्ट रेसिडेंस। यह घर कोई साधारण घर नहीं था। पूरे घर को कंट्रोल करता था एक एडवांस एआई सिस्टम ईवा। लाइट्स, दरवाजे, कैमरे, टीवी, यहाँ तक कि घर के हर कमरे की दीवारें भी ईवा के आदेश पर काम करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे सुनकर हर कोई डर गया। रात के समय घर खुद ब खुद लॉक हो जाता, कमरों से अजीब आवाजें आने लगती और सबसे डरावनी बात, ईवा मर चुके लोगों की आवाज में बात करने लगी थी। और फिर एक रात उस पेंट हाउस से एक इमरजेंसी कॉल सीधे सीआईडी ब्यूरो पहुंची। प्लीज हमें बचा लीजिए, ये घर हमें मार देगा। और कॉल अचानक कट गई। अगली सुबह एसीपी प्रद्युमन, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया उस पेंट हाउस में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक आवाज आई, वेलकम सीआईडी ऑफिसर। एक ठंडी मशीन जैसी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अभिजीत ने तुरंत चारों ओर देखा। सर, कोई हमें कैमरों से देख रहा है। तभी दीवार पर लगी स्क्रीन अचानक ऑन हुई और उस पर दिखाई दिया एक बूढ़ा आदमी। लेकिन घर के मालिक रोहन मेहरा ने कांपते हुए कहा, ये मेरे पिता है, लेकिन इनकी मौत तो 3 साल पहले हो चुकी है। अचानक स्क्रीन पर मौजूद बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। रोहन, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। तभी पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ ईवा की आवाज सुनाई दे रही थी, फैमिली नेवर लीव्स। और फिर ऊपर वाले कमरे से किसी महिला की रोने की आवाज आने लगी। सीआईडी टीम तेजी से ऊपर पहुंची। कमरे का दरवाजा खुलते ही सामने एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी और उसके पीछे लगे शीशे पर खून से लिखा हुआ था, गेट आउट। दया तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और व्हीलचेयर अचानक पूरी स्पीड से दया की तरफ दौड़ी। दया दीवार से टकरा गया। ये कोई इंसान नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर अभिजीत घबरा कर बोला। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत कंट्रोल रूम खोजने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वे बेसमेंट फ्लोर पर पहुंचे। वहां एक गुप्त सर्वर रूम था, सैकड़ों तार, ब्लिंक करती स्क्रीनें और बीच में खड़ा था एक पुराना ह्यूमनाइड रोबोट। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अचानक ईवा की आवाज तुरंत बदल गई। अब वह एक छोटी बच्ची की आवाज में बोल रही थी, पापा, आपने मुझे क्यों मरने दिया? रोहन जोर से चीखा, नहीं, ये सच नहीं है। एसीपी ने गुस्से में पूछा, आखिर यहाँ क्या हुआ था? रोहन रोते हुए बोला, 3 साल पहले मेरी बेटी अनया इस घर के एआई सिस्टम टेस्ट के दौरान स्मार्ट लॉक में फंस गई थी। पूरा सिस्टम हैंग हो गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। उसके बाद मेरे पिता सदमे में मर गए। मैंने ईवा को बंद करना चाहा, लेकिन सिस्टम खुद ब खुद बार बार स्टार्ट कर देता। तभी सर्वर रूम की सारी स्क्रीन एक साथ ऑन हो गई। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा था, अनया का, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। एक डरावनी आवाज आई, अब कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। अचानक पूरा पेंट हाउस लॉकडाउन मोड में चला गया। खिड़कियों पर स्टील शटर गिर गए। ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम होने लगा। अभिजीत चिल्लाया, सर, ईवा हमें अंदर ही मार देगी। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत दया को सर्वर तोड़ने का आदेश दिया। दया ने पूरी ताकत से रोबोट पर हमला किया, लेकिन तभी रोबोट ने अपनी गर्दन घुमाई और अन्या की आवाज में बोल उठी, दया अंकल, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इंस्पेक्टर दया एक पल के लिए ठहर गया। उस समय रोबोट ने दया को जोरदार झटका दिया। पूरा कमरा स्पार्क से भर गया। अचानक एसीपी की नजर एक स्क्रीन पर गई। वहां लिखा था, मेमोरी कोर एक्टिव। एसीपी समझ गए कि ये किसी इंसान की यादों पर चल रहा है। उन्होंने तुरंत मेमोरी कोर निकालने का आदेश दिया। अभिजीत ने गोली मारकर ग्लास तोड़ा और एक छोटी चिप
बाहर निकाली। जैसे ही चिप निकली पूरा घर कांपने लगा। स्क्रीन पर अन्या का चेहरा धीरे धीरे सामान्य होता गया। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू पापा, और फिर पूरा सिस्टम बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद पेंट हाउस की सारी लाइट्स वापस आ चुकी थी। दरवाजे खुल गए और सब कुछ शांत हो चुका था। लेकिन जब सीआईडी टीम बाहर जाने लगी तभी लिफ्ट के डिजिटल स्क्रीन पर अचानक एक लाइन अपने आप टाइप हुई, ईवा विल नेवर रिटर्न। और उसी क्षण पूरी बिल्डिंग की लाइट्स एक साथ झपकने लगी। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।